नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे उपेंद्र कुशवाहा को लेकर। उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में जंगल राज की याद दिलाते हुए जदयू से अपना नाता तोड़ लिया, एक नई पार्टी की स्थापना कर ली। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा जदयू और राजद के बीच के संबंध को लेकर नाराज चल रहे थे। उन्होंने जदयू से अलग होते हुए यह कहा कि बड़े भाई नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी को दूसरे के हाथ में गिरवी दे दिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर ही किसी भी नेता को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। ऐसा क्यों हो गया है कि पड़ोसी का बेटा उनकी पार्टी का उत्तराधिकारी बनेगा। उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि हम समता पार्टी से साथ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार में जिसने जंगल राज लाया उसके साथ चले गए। ऐसे में अब उपेंद्र कुशवाहा ने एक नई पार्टी की स्थापना कर दी, जिसका नाम है राष्ट्रीय लोक जनता दल। इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उपेंद्र कुशवाहा होंगे। ऐसे में आइए एक नज़र डाल लेते हैं उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक सफर को लेकर। उन्होंने कितनी बार पार्टी से पाला बदला है और कितनी बार नई पार्टियों का गठन किया। उससे पहले जान लेते हैं उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक कैरियर को लेकर। उन्होंने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत साल 1985 में होती है और 2023 में नई पार्टी बनाने से पहले उपेंद्र कुशवाहा पिछले 15 सालों में 7 बार पलटी मार चुके हैं और 2 दफा अपनी पार्टी का गठन कर चुके हैं। यह तीसरी बार है जब उन्होंने एक नई पार्टी का गठन किया, यानी कि राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन किया और वे इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। वह साल था साल 2007 का। तब उपेंद्र कुशवाहा बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे। इस दौरान उन्होंने अपनी पार्टी से बगावत किया, जिसका नतीजा हुआ कि उन्हें पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद कुशवाहा ने खुद ही एक नई पार्टी बनाई, जिसका नाम दिया राष्ट्रीय समता पार्टी। इसके बाद साल 2009 में वे लोकसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद कुशवाहा ने एक बार फिर से अपना पाला बदल लिया और नीतीश कुमार के साथ हो लिए। नीतीश कुमार ने कुशवाहा को राज्यसभा भेजा। वह साल 2013 था जब पार्टी के साथ रहे। इस दौरान जदयू और बीजेपी के बीच में खींचतान शुरू हो गई और कुशवाहा ने जदयू से बगावती सुर अख्तियार कर लिया और पार्टी से बाहर हो गए। जदयू से बाहर होने के बाद कुशवाहा ने खुद की एक नई पार्टी बनाई, जिसका नाम दिया राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। नई पार्टी के गठन के बाद साल 2014 में कुशवाहा बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें 3 सीटें जीतने में कामयाब रहे। इसके बाद उन्हें मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। हालांकि कुशवाहा को यहाँ भी मन नहीं लगा और साल 2018 में जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी का विरोध कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा भी दे दिया और बिहार महागठबंधन में आकर मिल गए। इसके बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा और उन्होंने महागठबंधन से अपने आप को अलग कर लिया। अब तक बिहार में विधानसभा 2020 की तैयारी शुरू हो गई थी। इस दौरान गठबंधन बनने को लेकर खूब माथापच्ची चल रहा था। कुशवाहा ने ओवैसी की पार्टी और मायावती की पार्टी के साथ मिलकर बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 जीतने की तैयारी में लग गए, लेकिन कुशवाहा का यह समीकरण भी काम नहीं आया और इस चुनाव में कुशवाहा की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। कुशवाहा 2 सीटों से चुनाव लड़े, दोनों ही सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ओवैसी की पार्टी को 5 सीटें मिली, लेकिन बाद के समय में उनके 4 विधायक राजद में शामिल हो गए। तो वहीं मायावती की पार्टी के 1 विधायक जीतने में सफल रहे, वो भी बाद में जदयू में शामिल हो गए। तो ऐसे में 2020 का विधानसभा चुनाव भी कुशवाहा के लिए बहुत कारगर नहीं रहा। इस चुनाव के बाद कुशवाहा ने अपनी पार्टी को जदयू में विलय कर दिया। इसके बाद कुशवाहा को जदयू से एमएलसी बनाया गया और संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष भी बनाया गया। हालांकि बाद के समय में जदयू की नीतियां कुशवाहा को अच्छी नहीं लगी। खासकर जदयू और राजद के बीच के संबंध में कुशवाहा मुखर होकर बोलने लगे और 20 फरवरी 2023 को उन्होंने पटना में राष्ट्रीय लोक जनता दल के रूप में एक नई पार्टी की स्थापना कर दी और वे इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो इस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने 8 बार पार्टी छोड़ा और तीसरी बार यानी कि 3 बार जो है वो नई पार्टी का गठन किया। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा चारों सदन के सदस्य रहे हैं। वे लोकसभा, राज्यसभा, बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं और इन दौरान जो है एक नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल के साथ वे पूरे बिहार में भ्रमण करेंगे और नीतीश कुमार, लालू यादव के साथ के संबंधों को लेकर जो है वो लोगों के बीच में जाएंगे और उन्हीं जंगल राज के दिनों को याद करते हुए नीतीश कुमार और लालू यादव पर हमला करेंगे, जैसा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया है। तो यह था उपेंद्र कुशवाहा से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।